नहीं देखिए, साउथ में जो एक ऐसा लग रहा है कि जो एक न्यू लीडरशिप कुछ स्टेट्स में हो, क्योंकि वहां पे जिस तरह के गठबंधन भाजपा ने किए हैं, तो जैसे आंध्र प्रदेश में आप कहें कि टीडीपी के साथ में जो भाजपा का गठबंधन है, कर्नाटक में एक ये एप्रीहेंशन थी, जो हालांकि एग्जिट पोल जो अभी आए हैं, अभी अभी मैंने देखे शाम को ही, तो कर्नाटक में ये एप्रीहेंशन थी क्योंकि विधानसभा में भाजपा की जीत नहीं हो पाई थी, तो लोकसभा के चुनाव में। लेकिन देखिए, देश का मतदाता इतना समझदार है, जैसा कि राजस्थान की भी हम परिपाटी देखते रहे हैं कि विधानसभा में अलग और लोकसभा में अलग। हाँ। तो अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कर्नाटक में भी, जो पोजीशन जो भाजपा की स्ट्रांग दिख रही है, उससे तो मुझे लगता है कि पूरा कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल अलग मायने में नजर आने वाला है। तमिलनाडु में कह रहे हैं कि आपका वोट परसेंटेज जो है वो एनहांस होने की सारी जो कुछ सीट में तब्दील होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है। हाँ। बट वो जो मेजर लॉस है वो नहीं है। केवल महाराष्ट्र एक माने, एक बिहार आप माने, जहां पर की देखना बाकी है कि क्या किस तरफ करवट बैठता है, क्योंकि यूपी में जो पिछले चुनाव के मुकाबले 2014 और 2019 का जो कंपैरिजन होता है कि 71 सीटें आई थी और फिर घटकर 62 हो गई थी, तो अब ये आकलन है कि अगर 62 से नीचे नहीं जाता है तो कोई भारी लॉस नहीं होने वाला था। तो इसलिए ओवरऑल मैं आपसे शुरू में ही कह रही थी कि जो कॉमन सेंस कह रहा था हमारा, तो मतदाता और जो लोग थोड़ा पढ़ने लिखने वाले समझने वाले लोग हैं और आम मतदाता की तरह अगर हम देखें, तो वो साफ नजर आ रहा था कि केंद्र में जो सरकार है वो तो भाजपा की ही बननी है। जितने बड़े बड़े विश्लेषक हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं, वो अपने कैलकुलेशन से कह रहे थे और हम लोग कॉमन सेंस से कह रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबल विन तो भाजपा के लिए है। अब ये है, और ये भी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि भाजपा की जितनी सीटें आपके स्क्रीन पे जो मुझे दिख रही हैं, इसमें भी जो आप अदर्स का जो आंकड़ा दे रहे हैं, अदर्स का आंकड़ा चाहे 10 से 20 या 20 से और ज्यादा आप देख रहे हैं, तो जो भाजपा की सीटें हैं, तो जब केंद्र में जो भी सरकार आती है, जो भी सरकार सत्ता में आएगी, आप देखिए कि जो इंडिया अलायंस में नहीं है पार्टीज, वो क्या अलग बैठेंगी, वो एक तरह से आउटसाइड सपोर्ट उनका भी होगा। तो वो जो 400 प्लस का आंकड़े की बात कह रहे हैं कि 400 प्लस कैसे पहुंचेगा, 400 प्लस तो ऑटोमेटिकली पहुंचेगा, क्योंकि जब सत्ता में जो पार्टी आएगी उसके इर्द गिर्द या उसी के सपोर्ट में जो भी पार्टी से जो कि इंडिया गठबंधन के अलायंस में नहीं है, वो उसी के साथ अलाइन करेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन की आप बात करें तो वो भी एक बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री, अगर 400 नहीं तो 400 के आसपास तो रहने ही वाली है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी है मतदाता के दिमाग में कि किसे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना राहुल जी। सबसे बड़ी बात क्या है इस पूरे चुनाव में, पहला 2014 का चुनाव हम कहते हैं मोदी का वेव था, 2019 में एक परफॉर्मेंस जो पॉलिटिक्स थी उसके बूते उन्होंने बोल दिया। ठीक है शिप्रा मैम, मैं बहुत इंटरेस्टिंग आप बात कर रही है, मैं रोक रहा हूं आपको। चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं जरा एक बार। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजस्थान में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। और आप पुराना एग्जिट पोल भी देख लीजिए, वो भी यही कहते थे, आज भी यही है। हमें विश्वास है क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता के पार्टी के काम पर, मोदी जी पर जिस तरह से विश्वास किया है, हमें पता है 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की है।